वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एनआईवीएस डीएलएड जॉब अपडेट के संबंध में, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब समीकरण बदल चुका है। बाकी एनआईवीएस का जो मामला है वो केवल सुप्रीम कोर्ट का और उत्तराखंड सरकार के बीच का नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे देश के डीएलएड वाले अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। आइए समझते हैं क्या है मामला। एनआईवीएस से डीएलएड वालों को सुप्रीम राहत मिल चुकी है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अब जो है उत्तराखंड सरकार में इनकी भर्ती हो सकती है। सहायक अध्यापक प्राथमिक सेवा नियमावली में संशोधन करने को सरकार तैयार हो चुकी है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा परिषद एनआईवीएस से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले की जो संख्या है, पूरे देश की बात करें तो लगभग 15 लाख के पास ये संख्या है, और उत्तराखंड में लगभग 30,000 के आसपास एनआईवीएस डीएलएड है, जिनको सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार उनके लिए सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती सेवा नियमावली को संशोधन कर उन्हें भर्ती में शामिल करेगी, ऐसा सरकार का कहना है। प्रदेश में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 37,000 है। ऑफिशियली जो सूचना आ रही है कि 37,000 के आसपास उत्तराखंड में एनआईवीएस डीएलएड के अभ्यर्थी है, और पूरे देश की बात करें तो लगभग 13 से लेकर 14 लाख के आसपास जो है एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थी है। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में 2000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। डाइट से डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के साथ ही एनआईवीएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी इसके लिए आवेदन किया था, जो 2020-21 में जो भर्ती आई थी। लेकिन एनआईवीएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनसीटी से उन्हें मान्यता मिली हुई है, जैसे कि उनके प्रमाण पत्र में भी मेंशन होता है। लेकिन प्रदेश सरकार ने भी इनके प्रमाण पत्र को मान्य बताया था। 2021 की बात है। उसके बाद 15 जनवरी 2021 को शासन ने आदेश जारी कर इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन शासन ने इस आदेश को बाद में 10 फरवरी 2021 को एक अन्य आदेश के द्वारा इसको समाप्त कर दिया, और 2021 के 15 जनवरी के आदेश में यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि सरकार ने एनआईवीएस से डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का निर्णय लिया गया था। यह तात्कालिक निर्णय था। एनआईवीएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी शासन के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे, और हाईकोर्ट ने शासन के 10 फरवरी के आदेश को रद्द कर दिया। इस बीच मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। 10 दिसंबर 2024 के फैसले में इन्हें भर्ती के लिए पात्र बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जो है एनआईवीएस को यहाँ पे 10 दिसंबर वाले फैसले में पात्र बता दिया गया था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने फिर से हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटा दिया था, और उन्हें उत्तराखंड सरकार में 2,906 पदों पर जो भर्ती आई थी उनके पदों पर भर्ती में शामिल किया जाए, ऐसा उनका मांग था। इसके जवाब में शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में ये पिटीशन दिया था, दलील दी थी कि 80% भर्ती तब तक पूरी हो चुकी थी, और यदि इन्हें भर्ती में शामिल किया गया तो भर्ती रद्द करनी पड़ सकती है, नए सिरे से भर्ती करनी होगी। इस मामले में 80% जो कैंडिडेट है, जो डाइट से डीएलएड अभ्यर्थी है, उनको जो है नियुक्ति लेटर भी मिल चुका है। एनआईवीएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने इस मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करा लिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में फैसला दे दिया, और चयनित पदों पर शिक्षक भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। अर्थात जो 80% भर्ती हो चुकी है 2,906 पदों पर जिनको पोस्टिंग मिल चुकी है, उनको कैंसिल नहीं किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बता दिया है। लेकिन शेष पदों पर एनआईवीएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल किया जाएगा। तो जो शेष पद बचे हैं लगभग 100 और 200 के बीच में है, तो उन पदों पर फिलहाल जो है एनआईवीएस डीएलएड वालों को मौका मिलेगा। लेकिन भर्ती के लिए इस बार संयुक्त मेरिट बनेगी, ऐसा कहना है। शिक्षक भर्ती के 5वें चरण की काउंसलिंग, क्योंकि 4 चरण की काउंसलिंग फिलहाल हो चुकी थी, और इसके लिए 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बाद भर्ती के 200 से अधिक पद शेष है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 काउंसलिंग होने के बाद 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की कवायद चल रही है, और जिसमें से 200 पद शेष है। तो फिलहाल जो है एनआईवीएस वाले जो अभ्यर्थी है, जो उत्तराखंड के हैं, उनको 200 पदों पर मौका मिलेगा। 2906 पदों में से 200 पदों पर एनआईवीएस वाले कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिल सकता है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन पदों पर एनआईवीएस से डीएलएड और डाइट से डीएलएड अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फिलहाल जो मेरिट लिस्ट बनेगी 200 पदों पर, वो संयुक्त मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन ये जो मेरिट लिस्ट होगा उन्हीं कैंडिडेटों का नाम इसमें आएगा जिन्होंने कि फॉर्म अप्लाई किया था, और लेकिन इसके बाद समीकरण बहुत कुछ बदल जाएगा। इससे पहले समझ लेते हैं कि शिक्षा महानिदेशक ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि एनआईवीएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली को संशोधित किया जाएगा। बंशीधर तिवारी जी का ऐसा कहना है।
तो ये जो संशोधन किया जाएगा ये अभी नियमावली बनेगी, अर्थात एनआईओएस की डीएलएड अभ्यर्थी और इसके अलावा जो है डाइट के डीएलएड अभ्यर्थी और इसके अलावा जो अदर स्टेट से जो डीएलएड कर रहे हैं, तो सभी अब 3-3 कैटेगरी के डीएलएड यहाँ पे उत्तराखंड में हो जाएंगे, प्लस पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी इसी तरीके के आपको डीएलएड देखने को मिलेंगे। तो अब शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि जो सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है लगभग 50,000 की संख्या इनकी उत्तराखंड में हो सकती है और 50,000 की संख्या में यदि सभी को मौका दिया जाए तो जाहिर सी बात है मेरिट बेस पे अब अगली भर्ती नहीं आएगी। जहाँ तक है अब जो है यूपी की तरह आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए भी एलटी की तरह या प्रवक्ता की तरह भी मेरिट लिस्ट काम नहीं चलेगा। अब केवल प्रवेश परीक्षा या फिर एग्ज़ाम जो कि यूके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है या कोई और बॉडी को भी इसका जिम्मेदारी दी जा सकती है। मतलब कि आप डाइट के बाद जो एनआईओएस डाइट है या फिर डाइट से डीएलएड है या फिर अदर स्टेट से डीएलएड, तीनों ही अभ्यर्थियों को इसमें समान माना जाएगा। और उस कंडीशन में सबसे पहला सीटेट उत्तीर्ण होगा या यूटेट उत्तीर्ण करना होगा और उसके बाद एक परीक्षा भी ऑर्गेनाइज कराई जा सकती है। तभी जो है एक छलनी जिसे कह सकते हैं सरकार जरूर चाहेगी, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में सभी का मेरिट बनाना भी संभव नहीं है। तो अगली जो भर्ती आएगी इन 2900 पदों को निपटाने के बाद जो अगली जो भर्ती उत्तराखंड में आएगी वो 100% मेरिट बेस पर ही आएगी। ऐसी ही नियमावली आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। इसी तरीके की जानकारी को रेगुलर बेस पे पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।